हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक नई रीडिंग के साथ आ गई हूँ। और आज यहाँ पे राशि अनुसार रीडिंग हो रही है। यहाँ पे एरीज मेष राशि वालों की रीडिंग होने जा रही है और ये अप्रैल मंथ प्रिडिक्शन है। और आपके लव लाइफ एंड करियर में देख लेंगे कि क्या निकल के आ रहा है, कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है। एंड साथ ही साथ मैं आपका चेक कर लूंगी कि आपका ऑरा भी कैसा है एंड आपका हेल्थ कैसी है। ठीक है, जब आपका ऑरा अच्छा नहीं होता है, नेगेटिव ऑरा होता है, तो आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं होती है। तो मैं ऑरा भी चेक करूंगी, जैसे देखूंगी कि आपकी हेल्थ कैसी है उसके वजह से। ठीक है, एंड देख लेंगे हम कि इस अप्रैल मंथ में कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ठीक है, कौन से हिडन मैसेजेस है जो इस रीडिंग के हमें जरिए पता चलेंगे। ठीक है, तो आपको इस रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ देखना है। ठीक है, बने रहिए और हम स्टार्ट करते बिना देरी किए। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए एरीज मेष राशि वालों के लिए। बताइए इस अप्रैल मंथ में क्या निकल कर आ रहा है, कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, प्लीज बताइए। तो पहले मैं आपका हेल्थ चेक कर लेती हूँ। और ऑरा, हेल्थ कैसी है डिवाइन, एंड ऑरा कैसा है। देखिए, मुझे यहाँ पे आपकी हेल्थ, पास्ट की एनर्जी हो सकती है किसी की, ये कि पास्ट में किसी की हेल्थ ठीक नहीं होगी, लेकिन अभी इस मंथ में आपकी जो हेल्थ है वो ठीक रहने वाली है अप्रैल मंथ में। ठीक है, अप्रैल मंथ में आपकी हेल्थ ठीक रहने वाली है बिल्कुल। और भी पॉजिटिव दिख रहा है। ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है या फिर किसी किसी लिख के लिए करंट की भी हो सकती है कि थोड़ी बहुत अ, कुछ टेंशन की वजह से थोड़ा सा सर दर्द वगैरह हो सकता है, या टेंशन की वजह से माइग्रेन का दर्द किसी का उठ सकता है। क्योंकि देखो, जब आप टेंशन लेते हो तो कुछ ना कुछ तो होता है। ये टेंशन दिख रहा है, ये स्ट्रेस दिख रहा है आपके, क्योंकि बहुत ज्यादा सोच रहे किसी वजह से, या पास्ट में बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे थे। तो मुझे ये दिख रहा है कि करंट में ठीक है। हो सकता है वो जो सोच विचार चल रहा हो आपके जीवन में, वो पार्टनर का स्ट्रेस हो, पार्टनर का की वजह से हो। तो मुझे यही दिखाई दे रहा है। और अभी करंट में मैं बोलूंगी तो करंट में ठीक है। अप्रैल मंथ में आपका ऑरा अच्छा रहेगा और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ठीक है, मुझे यही दिख रहा है। तो बिल्कुल हेल्थ बहुत ही अच्छी होने वाली है। ठीक है, कार्ड जो बता रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली बता पा रही हूँ। मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ठीक है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो सिर्फ एक ही कार्ड था जिसकी जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि और आपका ठीक नहीं है या फिर आपकी हेल्थ में इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो अब हम आपका लव लाइफ एंड करियर का दोनों का देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज बताइए एरीज मेष राशि वालों के लिए अप्रैल मंथ लव लाइफ एंड करियर के लिए। बताइए क्या निकल के आता है। ओके, तो देख लेते हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, जो कि वेटिंग का कार्ड होता है। तो वेट कर रहे हैं, किस चीज का वेट कर रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी पार्टनर का वेट कर रहे हैं और पार्टनर आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। ये पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है, ये करंट की भी हो सकती है किसी किसी की। तो बातचीत नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल रखा है, और ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हैं। आप बात करने जाते हैं सामने से तो वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, पार्टनर की तरफ से प्यार खत्म हो गया है, रिलेशन अच्छा आपको नहीं दिख रहा है। ये मैंने बोला ना, अगेन ये नियर पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है और किसी के लिए करंट की भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि सबकी अलग अलग एनर्जी है, किसी के लिए अभी की है, किसी के लिए पास्ट की है। तो जो भी है, यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया है, प्यार में कुछ नजर नहीं आ रहा, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ईश्वर बोल रहे सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो। अपने अंदर मंथन कर रहे हैं कि क्या करूं मैं, क्या क्या ना करूं मैं। इंतजार कर रहे हैं पार्टनर का बहुत ज्यादा, कि कब आएगा पार्टनर मेरे लाइफ में, कब आएगा वो दोबारा से रियूनियन करेगा, या फिर आके रियूनियन करेगा, या फिर कोई अगर छोड़ के चला गया है, अगर किसी ने ब्रेकअप जोन में डाल दिया है, तो मैं ये बोलूंगी कि आप ये सोच रहे हैं कि कब कोई नया पार्टनर भी मेरे जीवन में आएगा। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगी कि आप हमेशा, आपको पॉजिटिव रहना है। आपको टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कभी कभी कोई चीजें ईश्वर की तरफ से भी होती है। क्यों? क्योंकि कोई वजह होती है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। बिना वजह कोई काम नहीं होता है आपकी जिंदगी में। ठीक है, तो आप जो भी एक आइसोलेटेड मोड पे यहाँ पे दिख रहे, बातचीत ज्यादा करने में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे लोगों से, तो आप, ईश्वर आपको बोल रहे हैं बस आप खुश रहिए अपने जीवन में।
आपके जीवन में बहुत अच्छी चीजें आने वाली है, और जो ये इंतजार है, ये इंतजार आपका फिनिश होते हुए दिख रहा है। चीजें स्टक है आपके जीवन में। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे ही मैं देख पा रही हूँ कुछ कार्ड ऐसे कि जो प्यार है वो प्यार स्टक हो रखा है। तो चीजें आपकी तरफ नहीं आ रही है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, अपनी परेशानियों को ईश्वर के हैंड में सरेंडर करिए और अच्छे शब्द दोहराइए कि मैं आपको इसके लिए एक रेमेडी बता देती हूँ कि क्या करना है, कि आप मेडिटेशन करिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि ये इस समय जो सिचुएशन बनी है या ये नियर पास की है, तो ऐसा भी लग रहा है कि अब जीवन में सब कुछ खत्म हो गया। अब कुछ आगे क्या आने वाला है आपको पता ही नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है सब खत्म हो गया है, कुछ भी बचा नहीं है जीवन में। आपको तो कई लोगों को तो सुसाइड के भी थॉट्स आते होंगे, क्योंकि पार्टनर बिना आपको जिंदगी अच्छी नहीं लग रही है। तो मैं ये बोलूंगी कि ये सबकी एनर्जी नहीं होगी, किसी किसी के लिए होगा। सुसाइड वाला जो मैंने बोला ये सबका नहीं है, किसी किसी के लिए होगा। जो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं अपने, उनको ऐसा लगता है जीवन तो खत्म हो गया, अब जीवन में क्या मिलेगा, क्या बचा है, क्या करूं मैं, क्या ना करूं मैं, तो उनके लिए ऐसा सोचना वाजिब है, ठीक है। लेकिन जो पॉजिटिव रहते हैं वो सोचते हैं, उनके लिए हर दिन ऐसा रहता है कि जिंदगी में खुशियां आने वाली है, हर दिन मेरा ब्यूटीफुल है, वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन नेगेटिव लोग ऐसा नहीं सोच पाते, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करनी है। ईश्वर इस अप्रैल मंथ में आपके समय का पहिया घुमाने वाले हैं। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बोलता है कि मैंने क्या बोला था शुरुआत में, गुड लक। आप कौन सा गुड लक, कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है, तो ब्लेसिंग्स भर भर के आ रही है आपके जीवन में। गुड लक आपका शुरू हो गया है। कोई भी बैड सिचुएशन है अगर मान लो आपके जीवन में, तो वो गुड लक में जो बैड सिचुएशन है वो गुड में कन्वर्ट होने वाली है। और आपका गुड लक जैसे शुरू हो गया, मैं बोल रही हूँ, तो अब आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपकी किस्मत का पहिया घूम जाता है तो फिर ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। जो पार्टनर है, वो एक पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, ठीक है। चिंता मत करिए, वो पार्टनर शादी के लिए भी हो सकता है, अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं तो। अगर आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो रिलेशनशिप के लिए भी दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड रीयूनियन का भी होता है, और ये वाला कार्ड मैरिज का भी होता है। अगर जो लोग, बहुत सारे लोग टैरो रीडिंग रेगुलर देखते हैं बेसिस पे, तो उनको पता होगा कि मैरिज कार्ड होता है, ये एंगेजमेंट का कार्ड होता है, रीयूनियन का कार्ड होता है, ये कार्ड सक्सेस का भी होता है। तो अगर जो कई लोगों के तो जीवन में पुराना ही पार्टनर लौट के आ रहा है, और उस पार्टनर से आपका रियूनियन होगा, मैरिज भी हो सकती है, हो सकता है आपके पार्टनर को सुधार के आपके जीवन में ईश्वर भेजे, है ना। तो ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करिए। तो अच्छे कार्ड्स आ गए, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अप्रैल मंथ आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है, ठीक है। और रही मनी की बात, मैं आपका करियर का अब देख लेती हूँ कि करियर में क्या हो रहा है आपका। करियर में तो देखिए, मैं बोलूंगी किसी किसी के थोड़ा बहुत स्टकनेस होगी, बाकी तो सबका ठीक ही चल रहा है करियर। करियर में कार्ड अच्छे दिख रहे हैं, इंतजार आपका फिनिश होते हुए दिख रहा है। बस यहाँ पे एक ये साइन आ रहा है कि किसी का करियर में मुझे दिख रहा है कि कोई गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस दिख रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। और कोई चीज अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ पैशनेट होके आ रही है करियर में, ठीक है। जिसने भी कुछ प्रॉब्लम फेस किया है करियर में, मुझे तो मेरे को ये दिख रहा है, बस भगवान से जुड़ जाइए। मैं फ्रेंड्स ये बोलूंगी कि भगवान से जुड़ जाइए, मेडिटेशन करिए, प्रेयर करिए, डिवोटी हो जाइए बिल्कुल। तो ईश्वर आपको क्यों नहीं देंगे। जब आप भगवान को जब याद नहीं करते हैं तो चीजें आपसे दूर हो जाती है, जब आप भगवान को याद करते हैं तो आपको सब चीजें मिल जाती है। बस आपके जीवन में आपको हमेशा बस पॉजिटिव रहना पड़ता है, ठीक है। अपने आप को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि मुझे कैसी भी सिचुएशन हो, अच्छी हो या बुरी हो, उससे कोई लेना देना नहीं। आप बोलेंगे बुरी सिचुएशन में पॉजिटिव, हाँ जी, बुरी सिचुएशन में भी आप पॉजिटिव होंगे तो ऑटोमेटिक जो बैड सिचुएशन है वो खत्म हो जाएगी, गुड में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर बैड सिचुएशन है और बार बार आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो परेशान ही रहूं और परेशान होने से मेरे जीवन में अच्छा हो जाएगा, तो अच्छा नहीं होगा और भी बुरा होगा, और सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट हो जाएगी आपकी। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि आपको आपके जीवन में पॉजिटिव रहना है हमेशा, ठीक है। ईश्वर पे बिलीव रखना है कि वो एक शक्ति है जो हमें सबको चला रही है, तो वो आपको भी आपके लिए भी करेगी। जो जैसे सबके लिए कार्य हो रहा है, ईश्वर सबके लिए कर रहे हैं, है ना। तो सबके जीवन में मेरेकल कर रहे हैं, तो आपके भी जीवन में मेरेकल होगा, चिंता मत करिए बिल्कुल, ठीक है। तो आप करियर का भी मैं ये देख रही हूँ कि बहुत ही ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है जो स्टक था, लेकिन सबके स्टक नहीं है, क्योंकि मैं बताती हूँ जो पॉजिटिव लोग हैं वो तो इजीली इजी वे में निकल जाएंगे, क्योंकि जिनको पता है कि पॉजिटिव रह के भी, मतलब अगर नेगेटिव जो एक सिचुएशन है, जो परिस्थिति बन गई है, तो अब मेरे पास परिस्थिति तो बन गई है, लेकिन मुझे ऐसे ये बोलूंगी कि बार बार नेगेटिव होके क्या ही मिल जाएगा, मुझे टेंशन करके क्या ही मिल जाएगा। तो ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में।
तो वो तो बहुत इजीली निकल जाएंगे और उनका करियर बिल्कुल ठीक ही चल रहा है और पीछे से भी ठीक ही चल रहा है उनका और अभी आगे भी बहुत अच्छा ही चलने वाला है। लेकिन जो नेगेटिव है और बहुत ज्यादा नेगेटिव है, उनको ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया है, मुझे प्यार नहीं मिला तो मुझे कुछ नहीं मिला, सब कुछ मेरे जीवन में खत्म हो गया, तो उनके लिए उनका करियर भी फर्स्ट है। ठीक है, तो दो तरह के लोग हैं, दो कैटेगरी बटी हुई है, एक नेगेटिव पीपल, एक पॉजिटिव पीपल। तो जो नेगेटिव वाले हैं वो तो अच्छे से हर परिस्थिति को झेल के अपने जीवन में जीतेंगे, विक्ट्री, यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है, ये कार्ड विक्ट्री का है। ठीक है, उनके जीवन में विक्ट्री आएगी। यहाँ ये वेटिंग कार्ड के नीचे भी विक्ट्री का कार्ड है, तो उनके जीवन में पॉजिटिव होके, क्योंकि वो लोग इतनी मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड भी जो बॉटम पे है ऊपर ऊपर ये आपके लिए है, वो तो इतना पॉजिटिव है, इतना मेडिटेशन कर रहे हैं, इतना ईश्वर से जुड़े हुए हैं, हर पल डिवोटी है, उनका भरोसा इतना इतना ट्रस्ट इतना पक्का है कि जो ईश्वर करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। ऐसे भी लोग हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग एनर्जीज ग्रैप हो रही है, तो वो उनके पास तो चीजें भी बहुत जल्दी पैशनेट होके चीजें आ रही है। यहाँ पे दो दो कार्ड ऐसे बता रहे जो चीजें पैशनेट होके आ रहे हैं और उनके गोल्स पूरे हो रहे हैं, उनके करियर में मैं ये बोलूंगी तो गवर्नमेंट जॉब मिलते हुए दिख रहे हैं, उनको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके जीवन में आ रही है और उनका नेम फेम बढ़ने वाला है, कई लोगों का बहुत ऊंचाइयों पे जा रहे हैं। स्टार कार्ड तो बताता है कि आप जीवन में बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे, आपके जीवन में सक्सेस आने वाली है और आपके जो जैसे कई लोग चाहते हैं कि मेरा नाम हो, मुझे सब लोग पहचाने, मेरा नाम हो जाए इस जीवन में, नेम फेम हो जाए। तो अगर लाइक कुछ लोग ऐसे हैं जो सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसी सक्सेस आ जाए कि मैं सेलिब्रिटी बन जाऊं, तो सेलिब्रिटी बनने वाले टाइप के योग बन रहे हैं आपके। ठीक है, और वो लोग क्योंकि आपको यही नहीं पता कि मेडिटेशन से जो जो मेडिटेशन करते हैं उनके सक्सेस के द्वार खुल जाते हैं, तो सक्सेस आपके पास आके ही रहेगी, कोई भी उसे इसलिए मैं बोलती हूँ कि जब आप नेगेटिव होते हैं तब आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो नेगेटिविटी को तो रिलीज करता ही है, साथ ही साथ जब आप डेली 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 सुबह शाम मेडिटेशन करते हैं तो आपके सक्सेस के रास्ते खुल जाते हैं। और आप बोलेंगे किस चीज में सक्सेस, तो वो तो करियर में भी, लव लाइफ में भी, किसी में भी हो सकती है सक्सेस। सक्सेस तो किसी भी चीज की हो सकती है ना। तो विक्ट्री आ रही है, दो दो जीत के कार्ड आपके जीवन में आ गए हैं, तो बिल्कुल चिंता मत करिए कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। अकेले ही सोच के मंथन कर रहे हैं कि क्या होगा मेरे जीवन का, सिर्फ दूसरों से बातें कर रहे हैं, ऊपरी मन से हंस रहे हैं लेकिन अंदर से खुश नहीं है। तो ईश्वर बोल रहे हैं कि अंदर से भी खुश होना है, सिर्फ ऊपरी खुशी का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो उससे सेल्फ लव तो होगा नहीं। जब आप खुद से प्यार करते हैं, जब आप सेल्फ लव करते हैं, अंदर से खुश होते हैं, बाहर से तो दूसरों के साथ खुश हो ही रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो दिखावटी एक हंसी होती है, उस दिखावटी हंसी को तो साइड पे रख दो, अंदर से खुश होना है। आप जब मेडिटेशन करते हैं तो उस समय दोहराया करिए कि चैंट करा करिए कि एक तो ये चैंट करा करिए, थैंक यू गॉड मैं भाग्यशाली हूँ, थैंक यू गॉड मैं भाग्यशाली हूँ। इसको आप चैंट कर सकते हो 11 बार, 21 बार, 51 बार, कोई भी चीज चैंट करनी है वो 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार कर सकते हैं। ठीक है, और चैंटिंग तो आप कोई भी कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में चैंटिंग करिए, जैसे कि मैं थैंक यू गॉड मैं खुश हूं, अंदर से भी और बाहर से भी। तो खुशी आपके जीवन में आनी है तो वो अंदर और बाहर दोनों से होनी चाहिए। थैंक यू गॉड मैं भाग्यशाली हूँ, थैंक यू गॉड मेरे जीवन में पैसा आ रहा है। ठीक है, थैंक यू गॉड मेरा करियर बहुत अच्छा हो रहा है। ये मैं आपको एफर्मेशन दे रही हूँ, इस तरह से आप बोल सकते हैं। थैंक यू गॉड मेरी लव लाइफ बहुत अच्छी है, थैंक यू गॉड मेरे जीवन में पार्टनर आ गया है, पार्टनर आ रहा है ना, और मेरी लव लाइफ बहुत बेटर हो गई है, थैंक यू गॉड मेरे जीवन में कंपैटिबल पार्टनर आ रहा है। तो ये आप लिख के, जो भी मैंने बताई आप इसको लिख के रख लीजिए, क्योंकि दोबारा आप तो वीडियो नहीं देखेंगे, मुझे नहीं पता, या तो वीडियो को सेव कर लीजिए। तो आप ये जो जो मैंने बताई है और अपने तरफ से भी कुछ प्रेजेंट टेंस में अच्छी अफर्मेशन बना के उसको चैंट कर सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हर पल काम करता है। आप नेगेटिव बोलेंगे तो ईश्वर बोलेंगे तथास्तु, क्योंकि आपका एक एक शब्द ब्रह्मांड में जाता है और वो आपके जीवन में अट्रैक्ट होके आ जाता है। क्योंकि आपने जो भी बोला कि मेरी तो लाइफ खराब हो गई है, मेरी तो किस्मत खराब है, तो ईश्वर बोलेंगे तथास्तु, तथास्तु, लाइफ खराब है, किस्मत खराब है, तथास्तु। तो जब ईश्वर ने तथास्तु कर दिया, आमीन कर दिया, तो आपका किस्मत खराब होने से कोई रोक ही नहीं सकता। जब आप बोलेंगे कि मैं भाग्यशाली हूं, तो आपका शब्द ऊपर जाएगा ब्रह्मांड में, तो ईश्वर बोलेंगे तथास्तु, तो भाग्यशाली है। और भाग्यशाली लोगों के पास सब कुछ होता है, बस आप कुछ भी नहीं, एक भाग्यशाली शब्द ही आप दोहरा लेंगे तो आपकी लव लाइफ, करियर, एवरीथिंग, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको कभी कोई पैसों की कमी नहीं होगी, ना पार्टनर की कमी होगी। सिर्फ एक भाग्यशाली शब्द ही अपने आप में बहुत पावरफुल है, बस इसको प्रेजेंट टेंस में बोलना है। थैंक यू गॉड मैं भाग्यशाली हूँ, थैंक यू गॉड मैं भाग्यशाली हूँ, थैंक यू गॉड मैं भाग्यशाली हूँ, ऐसे चैंट करना है। ठीक है, तो आप करिए, मैंने आपको एक तरह की रेमेडी भी दे दी जिससे करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, जो ये तो करने पे डिपेंड करता है,
आप करते रहेंगे लंबे समय तक, आपको आप पहले 21 दिन की आदत डालिए, फिर आपको इसकी खुद ब खुद आदत ही पड़ जाएगी कि नहीं मुझे सुबह उठते ही मेडिटेशन करना है, नहीं मेरे को रात को सोने से पहले मेडिटेशन करके ही सोना है। और आपको पता है फ्रेंड्स, एक बात मैं बता दूं, जब हम सुबह उठते ही ईश्वर का नाम लेते हैं, उनको विश करते, थैंक यू बोलते, ईश्वर को उठते ही थैंक यू बोलना है, रात को भी सोने से पहले थैंक यू बोलना है, गुड नाइट बोलना है। और जब रात को सोने से पहले जो भी अफर्मेशन आप अपने मन में दोहरा देते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। और जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज फिट हो जाती है तो रियलिटी में आने से कोई रोक नहीं सकता, वो आके ही रहेगी, हर हालत में आके रहेगी। तो इसलिए आपको सोने से पहले भी कुछ अच्छी एफर्मेशंस दोहरानी है, अच्छे शब्द दोहराने हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ, मेरा लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, या फिर वो कंपैटिबल है, या हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, मेरा और मेरे पार्टनर का रिलेशन बहुत अच्छा है, थैंक यू गॉड मेरे जीवन में ऑलरेडी एक पार्टनर है और जिससे मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, थैंक यू गॉड मेरी शादी हो गई। अगर शादी नहीं हो रही है तो इस तरह से बोल के सोए। तो आपके जीवन में ये सब चीजें बहुत हेल्प करती है। आपको पता नहीं, ये सारी बातें मैं पेड रीडिंग में बताती हूँ, जो मैं आपको फ्री बता रही हूँ। तो अगर जिसको ज्ञान लेना होता है तो वो फ्री में भी ले लेता है, जिसको नहीं लेना होता है तो वो फ्री में भी नहीं ले पाता। तो जिसको लेना है वो ले लेंगे ज्ञान, अगर नहीं लेना है तो आपकी मर्जी, ठीक है। तो बाकी तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, और डेस्टिनी का कार्ड आ गया है तो किस्मत आपकी खुलने वाली है बहुत ज्यादा। मैं ये बोलूंगी कि इंक्रीमेंट हो रहा है, और करियर में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज आ रही है, और जो भर भर के अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जैसे जो लोग बिजनेस करते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जॉब वालों को भी मिल रही है। तो अगर आपको इस समय पे कुछ भी नहीं है आपके जीवन में, तो कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी, ठीक है। बस रीडिंग को क्लेम कर लेना जरूर से, वीडियो को लाइक करना जरूर, ठीक है। तो रीडिंग कैसी लगी, और हाँ कहीं पे भी अपने लाइफ में फंस रहे हो, पर्सनल रीडिंग अगर चाहते हो तो मैं वहां पे भी रेमेडीज बताती हूँ बहुत सारी पावरफुल, जिसको करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसी ऐसी रेमेडीज बताती हूँ कि आपके जीवन में कोई भी रुका हुआ काम हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो कुछ भी, वो आपके जीवन में आके ही रहेगी। आपके जीवन की सारी ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाती है। तो जब ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएगी तो आपके जीवन में जो आपको चाहिए, जो आपका गोल है, जो आपका सपना है, वो चीज आपको मिलके रहती है, ठीक है। तो आपको रीडिंग बुक करनी है तो बुक करिए अपनी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिलेगा, वहां पे जाके व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके आप लोग मुझसे बातचीत कर सकते हैं, अपनी रीडिंग की बुकिंग डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी रीडिंग करवाते हैं तो आपको फायदा ही होगा। और जो भी वैसे भी पेड रीडिंग लेता है उसके जीवन में ईश्वर भर भर के ब्लेसिंग देते हैं, क्योंकि अगर एक बार जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके चार्ट के हिसाब से आपने जो भी डिटेल देगी उसके दी होगी मुझे, उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपके जीवन में आपके कार्ड्स बताएंगे, तो वो जो भी आएगा और जो बोला जाएगा वो होता है सच एकदम। मैं बोलूंगी 100% सच होता है वो, ठीक है। तो आप, क्योंकि मेरे जीवन में जो जो मैंने जब जब जिससे पेड रीडिंग ली है तो मेरे जीवन में ब्लेसिंग बन के आई है, ठीक है। बाकी तो आपकी मर्जी है, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करिए। और ये ब्यूटीफुल सी एनर्जीज को ग्रैब करने के लिए अपने जीवन में, आपके जीवन में ये एनर्जीज आ जाए ब्यूटीफुल सी, आप इसे क्लेम कर लीजिए ताकि ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपकी तरफ सेंड हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो कमेंट कीजिए रीडिंग कैसी लगी, क्लेम कीजिए कमेंट में, और ईश्वर को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, ठीक है। तो चलती हूँ मैं, अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।